मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए 21 से लेकर 27 जुलाई तक का यह सप्ताह काफी शानदार पॉजिटिव अच्छे फल वाला कहा जा सकता है, क्योंकि पूरे सप्ताह चंद्रमा जो है लगभग सकारात्मक भाव से ट्रांजिट करेगा। केवल 27 तारीख को रविवार के दिन चंद्रमा अष्टम भाव में आकर के दिक्कत या परेशानी दे सकता है। इसके अतिरिक्त यह सप्ताह आपके लिए शानदार कहा जा सकता है। इस सप्ताह आपके जीवन में कुछ परिवर्तन भी होंगे और ये परिवर्तन निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत ही शानदार पॉजिटिव रहेंगे। यानी आप इनसे बहुत कुछ सीखोगे, आगे बढ़ोगे और ये आपके जीवन में सकारात्मक फलों को आपको देकर के राहत देंगे। यह जो आपको मैं साप्ताहिक राशिफल बता रहा हूं, इस बार ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि यह न केवल आपके लिए राशिफल है, बल्कि इस बार थोड़ा और ज्यादा गहराई में डीप में उतर के मैं आपको नक्षत्र फल भी यहाँ पर बताऊंगा। जैसा आपको पता है कि इस पूरी दुनिया में मकर राशि वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबका भविष्य एक जैसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। यानी कि मकर जो राशि है उसमें उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 3 चरण, श्रवण के 4 चरण और धनिष्ठा के 2 चरण। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और 9 चरणों से मिलकर के बनती है एक राशि। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि आपका मकर राशि में जन्म तो हुआ है, लेकिन भाई कौन से नक्षत्र में हुआ है उसके आधार पर आपको ये राशिफल देखेंगे तो और ज्यादा डीप और गहराई से ये पता लगा पाएंगे कि मेरे लिए जो समय है वो कैसा चल रहा है। तो मैं आपको नक्षत्र के आधार पर बताऊंगा, यानी कि और ज्यादा गहराई के साथ में प्रेडिक्शन को। लेकिन ये पूरा वीडियो आपको जरूर देखना और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और अपना जन्म नक्षत्र नहीं पता है तो जानने के लिए अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान कमेंट में लिख दें या फिर हमें व्हाट्सअप कर दें और नीचे एक लाइन लिख दो कि भाई मेरा जो है जन्म नक्षत्र बताओ, ताकि मैं ये आने वाले समय में ये जो मैं आपको बिल्कुल डीप और गहराई वाला जो यहाँ पर राशिफल बता रहा हूँ, आज तक किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने किसी चैनल पे इस तरह का राशिफल आपको नहीं बताया होगा, तो उससे आप सटीक रूप से जान पाएंगे कि आपके लिए आने वाला समय कैसा रहेगा। तो शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। हेल्थ के मामले में ये सप्ताह आपके लिए काफी शानदार पॉजिटिव है। देखिए, शनि रेट्रोग्रेड हुआ है, वक्री हो चुका है, तो शनि का जो उतना बल है, ताकत है, आपको अब नहीं मिल पाएगी। तो समय आपका पहले की जैसा श्रेष्ठ है वो तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी हेल्थ के मामले में टाइम ठीक है। लेकिन एक दिन यानी संडे 27 जुलाई का दिन आपके लिए दिक्कत या परेशानी वाला रह सकता है। इसके अतिरिक्त समय आपका स्वास्थ्य के मामले में अच्छा ही कहा जा सकता है। अब इस तथ्य को आप नक्षत्र के आधार पर समझे। जैसे आपका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 3 चरणों में जन्म हुआ है, तो आपका जो है भरणी आपका कर्म नक्षत्र है और पूर्वा फाल्गुनी आपका आधान नक्षत्र है। ऐसे ही अगर श्रवण में आपका जन्म हुआ है तो रोहिणी आपका क्या है, कर्म नक्षत्र है और हस्त आपका आधान नक्षत्र है। धनिष्ठा में यदि आपका जन्म हुआ है तो आप शुरुआत के 2 चरणों में और आपकी कन्या राशि है तो मृगशिरा आपका क्या है, कर्म नक्षत्र है और चित्रा आपका आधान नक्षत्र है। कहने का मतलब कि ये 3-3 नक्षत्रों के जो कॉम्बिनेशन है, इनमें जब जब कोई ग्रह ट्रांजिट करेगा, वेद करेगा, तो उसका इंपैक्ट आपको जीवन में सबसे अधिक मिलेगा। अब इसे कैसे समझें? उत्तराषाढ़ा, भरणी और पूर्वा फाल्गुनी में देखें तो इनमें से अभी वर्तमान में भरणी या पूर्व फाल्गुनी में केवल केतु जो है वो ट्रांजिट कर रहा है। तो कहने का मतलब कि केतु का ट्रांजिट जो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। केतु चूंकि एक पाप ग्रह की श्रेणी में आता है तो वह इनके लिए अच्छा नहीं है। और केतु कहां से ट्रांजिट कर रहा है? अष्टम भाव से। यानी कि अगर आपकी मकर राशि है और आपका जन्म जो है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है तो केतु का अष्टम भाव से ट्रांजिट आपके लिए अच्छा नहीं है। और केतु क्या देता है? पेट संबंधी दिक्कत, समस्या दे सकता है। तो हेल्थ के मामले में सबसे ज्यादा सतर्क और सावधान किसको रहना होगा? मकर राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों को। अब श्रवण नक्षत्र की बात करते हैं तो श्रवण से अभी किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है, रोहिणी नक्षत्र से भी किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है और हस्त नक्षत्र से भी किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है। तो यह समय आपके लिए सामान्य है, कोई दिक्कत या परेशानी वाला नहीं रहेगा। धनिष्ठा नक्षत्र की बात करें तो मृगशिरा नक्षत्र से शुक्र का ट्रांजिट चल रहा है और शुक्र चूंकि एक शुभ ग्रह है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और चित्रा नक्षत्र में देखें तो वर्तमान में कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है। तो कुल मिलाकर के केवल उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों के लिए केतु की एक विशेष जो है नेगेटिव स्थिति बन रही है। यानी मकर राशि है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है तो आपको हेल्थ के मामले में, पेट के मामले में ज्यादा सतर्क रहना है। पॉजिटिविटी के लिए भगवान गणपति की पूजा आराधना करनी है। इसके साथ ही आपको क्या करना है? ओम केम केतवे नमः मंत्र का जप करना है, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए नौकरी पैसा वालों के लिए समय कैसा है। तो उसके लिए समय पॉजिटिव कहा जा सकता है, लेकिन शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है। शुक्र 6 हाउस में ट्रांजिट कर रहा है
और शुक्र का छठे घर में जो ट्रांजिट है बहुत ज्यादा अच्छा श्रेष्ठ नहीं मानते, तो अब नौकरी पैसा वालों को अपने पराक्रम पर विश्वास रखना होगा। मैंने एक बात लिखी है यहाँ पर, परिवर्तन से सीखोगे। ये बात क्यों लिखी जानते हैं? क्योंकि ये जो परिवर्तन है ना, इससे आपको क्या पता लगेगा। सोमवार बहुत अच्छा है, मंगलवार बहुत शानदार है, लेकिन 26 जुलाई आते आते स्थितियां क्या हो जाएगी, विकट। यानी नौकरी पैसा वालों को परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो भाई अपने काम में बहुत ज्यादा सतर्क सावधान रहोगे तो वो दिक्कत या परेशानी बिल्कुल भी आपको नहीं आने वाली है, और समय आपका बहुत ही अच्छा चलेगा। पॉजिटिविटी के लिए माँ दुर्गा की पूजा आराधना करना आपके लिए सबसे बेस्ट उपाय रहेगा। व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों के लिए सप्ताह बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। आपका व्यापारिक लाभ बहुत ही उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा। रविवार का दिन इतना अच्छा नहीं है, कोई मीटिंग है महत्वपूर्ण तो वो कोशिश करें कि सोम कर ले, मंगलवार को कर ले, बुधवार को कर ले, गुरुवार को कर ले, लेकिन रविवार को नहीं करनी है। व्यापारिक लाभ आपका श्रेष्ठ रहेगा, उसमें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। कुछ नया करना चाहते हैं बेशक करें, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि मंगल अष्टम भाव में ट्रांजिट कर रहा है तो उसके इम्पैक्ट यहाँ पर थोड़े दिक्कत या परेशानी वाले हैं, तो उसका उपाय कर लेने से लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं अब इसके बाद में आपके पारिवारिक सुख की। तो पारिवारिक सुख का मामला कौन गड़बड़ कर रहा है, मंगल, और उसका सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट मकर राशि में किसको दिखेगा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों को। तो मंगल की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का जप सभी को करना है, सभी मकर राशि वालों को करना है, सभी नक्षत्र वालों को करना है। इसके अतिरिक्त मंगल की कारक वस्तु जैसे लाल वस्त्र है, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल है, तांबा इत्यादि का दान करना आपके लिए बेटर रहेगा। इससे बहुत अनुकूलता का आप अनुभव करेंगे। अब बात करते हैं उससे आपका जो माता पिता का सुख है, परिजनों का सुख है, वो अच्छा होगा, जो प्रॉब्लम है सॉल्व होगी। अब बात करें जीवन साथी से यानी वैवाहिक सुख के मामले में, तो समय आपका अच्छा कहा जा सकता है। जीवन साथी से एक अच्छा रिलेशनशिप बनेगा, सभी नक्षत्रों में भी ये स्थिति रहेगी। इस मामले में समय आपका बेटर कह सकते हैं, यानी कि पारिवारिक सुख के अंदर वैवाहिक सुख आपका अच्छा रहेगा। यदि आप लिव इन में रहते हो अपने पार्टनर के साथ तो भी आपका समय बेस्ट कहा जा सकता है, और दूर का कोई रिलेशनशिप है तो वो भी प्यार मोहब्बत वाला आपका अच्छा चलेगा, उसमें कोई दिक्कत समस्या यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन ये ध्यान रखना कि परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन आपको निरंतर सिखा रहा है और आपके समय को पॉजिटिव कर रहा है। अब बात करते हैं आपके इसके बाद में फाइनेंस की, आर्थिक मामले की। तो आर्थिक मामले में शनि आपको काफी अच्छे फल प्रदान कर रहा है और शनि आपको जो है काफी स्ट्रांग बना रहा है। हालांकि देखो शनि अभी वक्री है, कमजोर हो गया है, तो उसे बलिष्ठ करने के लिए आपको भैरव आराधना करनी चाहिए। भैरव जी की जितनी पूजा आराधना आप करोगे तो समय आपका उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, श्रेष्ठ होगा, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी और समय आपका बेस्ट रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य है, शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन शनिवार को जब ये शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो उसके बाद में आपको माँ दुर्गा की पूजा आराधना करने से विशेष लाभ होगा और जो भी दिक्कत परेशानी है सब सोल्व होगी। लेकिन ये ध्यान रखना शुरुआत ठीक है, लेकिन शनिवार या रविवार को कोई अगर आपका एग्जाम होना है, कोई एंट्रेंस एग्जाम का कंपटीशन का आपका कोई मामला है, तो उसके प्रति सतर्कता ज्यादा रखनी है। भगवान गणपति की और माँ दुर्गा की आराधना से आपको विशेष राहत मिलेगी। भाग्य की जहां तक बात है, भाग्य सामान्य है, क्योंकि भैया बुध जो है ना वो अस्त भी है, वक्री भी है। अस्त होगा वो 24 जुलाई को, वक्री वो हो चुका है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए भगवान गणपति की आराधना करें। जितना ज्यादा भगवान गणपति की आराधना करोगे समय श्रेष्ठ रहेगा। तो सार रूप में अगर मैं आपको बताऊं रेमेडी, तो आपको क्या करना है, मंगल के उपाय तो करने ही है जो बताए थे, भगवान गणपति की पूजा और माँ दुर्गा की पूजा जरूर करनी है। इससे आपका समय बहुत ही सकारात्मक होगा, अच्छा होगा, सारी दिक्कतें परेशानियां दूर होंगी। अब अंतिम बात, अगर जन्म नक्षत्र को लेकर कंफ्यूजन है कि मेरा जन्म नक्षत्र क्या है, तो उसकी डिटेल के लिए जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान हमें भेज दो, हम आपको बता देंगे। लेकिन जन्म नक्षत्र से और डिटेल डीप में जाके जानोगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि पर्टिकुलर किन व्यक्तियों के लिए ज्यादा समय दिक्कत या परेशानी वाला रहेगा, किन के लिए अच्छा रहेगा। नमस्कार।